दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे प्राइम डिबेट में। दरअसल आज देश में हर तरफ राम नाम की ही धुन सुनने को मिल रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार ले चुका है। 22 जनवरी को भगवान राम अपने बाल रूप में भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने वाले भी हैं। तुलसीदास की एक चौपाई है, हम चाकर प्रभु राम के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मन सबदार। ये वो चौपाई है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम और भगवान राम दोनों की छवि का साझा रूप से वर्णन मिलता है। अपने अवतार काल में ही श्री राम ने जो भी मर्यादाएं कायम की उसे हम तुलसीदास के रामचरितमानस या वाल्मीकि के रामायण, दक्षिण भारतीय कमकम रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों के जरिए जान सकते हैं। वाकई राम सबके हैं, अलग अलग रूपों में वो सबके आदर्श हैं। परिवार, समाज, पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में जो आदर्श राम ने कायम किए वो अद्वितीय है और शायद यही वजह है कि उनकी व्यापकता और स्वीकार्यता का कोई सानी न भूतो न भविष्यति है। मुझे याद है एक वाकया। राजधानी लखनऊ के सिविल लाइन में जाने माने कथावाचक मुरारी बापू का कथा वाचन का कार्यक्रम चल रहा था। उस मंच पर उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मरहूम शिक्षाविद कल्बे सादिक साहब को देखकर मैं चौंक गया था। पत्रकारिता के दौर में जब हमने उनसे राम कथा के मंच पर मौजूदगी पर सवाल पूछा तो उनका जवाब था, किसी के लिए राम भगवान हो सकते हैं, किसी के लिए राजा राम हो सकते हैं। मेरे लिए एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हैं राजा भगवान राम, जिनको अमल कर हम आसानी से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह जवाब ऐसा था कि उनका यह बयान उस वक्त हर एक न्यूज़ चैनलों और अखबारों की हेडलाइन बनी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं अकलियतों के लिए राम कथा का आयोजन भी करवाऊंगा। सोशल मीडिया पर तमाम विश्व के मौलानाओं को आप अपने तकरीर में राम के आदर्श का बखान करते सुन सकते हैं। यही शायद राम की सर्वव्यापकता और सार्वभौमिकता है। मैं पढ़ रहा था तो पाया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक स्कूल है माउंट मेगना। पिछले 40 साल से यहाँ रामलीला का मंचन होता है। 85% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया का रामायण आज दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध हो गया है। जावा सुमात्रा से लेकर ईसाइयत को मानने वाले रूस की रामायण भी आपने देखी होगी। फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब भगवान राम या राजा राम के ही देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी घमासान मच गया है। अलग अलग सियासी दल अलग अलग रूप से प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। सूबे के सियासी दलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उसे इस आयोजन में आमंत्रित ही नहीं किया गया। तो वहीं भेजे गए निमंत्रण पत्र को कांग्रेस ने यह कहकर ठुकरा दिया कि यह संघ और बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि यह बगावत सिर्फ विरोधी दलों की ओर से ही, बल्कि राम मंदिर आंदोलन में प्रखर रूप से भाग लेने वाली उमा भारती सरीखे कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान राम बीजेपी के नेता नहीं है। राम भक्ति और हनुमान भक्ति बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। शुरुआती दौर से लेकर आखिरी अदालत लड़ाई तक डटे रहने वाले हिंदू महासभा की भी कुछ ऐसी ही पीड़ा है। चलिए इस सियासी और बयानबाजी के दौर में हम अपने चर्चा के जरिए शायद कुछ निष्कर्ष निकालने में सफल हो सकें कि आखिर राजा राम या भगवान राम किस रूप में सबको मान्य हैं। एक सधे हुए जानकारों सियासतदानों के साथ हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी के राम, किसी के राजा राम, दोनों ही रूप में राम का आदर्श सबके लिए मान्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम धर्मगुरु भी क्यों भगवान राम के आदर्शों की नसीहत देते हुए नजर आते हैं। कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है।
अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल तो चलिए, सुना आपने बयान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है इस पूरे मामले को लेकर, जब कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं इस चर्चा में। सबसे पहले हम आपको परिचय कराएंगे। कांग्रेस से हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता जयप्रकाश पांडे जी, संघ विचारक हैं अशोक सिन्हा जी, ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष दुबे जी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, रजनीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू महासभा के ये प्रवक्ता हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जयप्रकाश जी के पास। जयप्रकाश जी, सुना आपने बयान, आपने तो भाई निमंत्रण ठुकरा दिया है। किसी के राम भगवान हो सकते हैं, किसी के राजा राम हो सकते हैं, फिर ये निमंत्रण ठुकराना क्यों? अब देखिए संजय भाई, निमंत्रण भगवान राम का नहीं ठुकराया गया है और स्वाभाविक सी बात है कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। राम को ये भला बताइए कि हम भगवान की संतान हैं, भगवान सृष्टि चराचर जगत के सर्जक हैं कि हम राम को लाएंगे, तो अब इनके बुद्धिहीनता पे सिर्फ हंसा जा सकता है। जिसपे ये जिस गाने को तो मतलब प्रतिबंधित करके उसके गाने वाले को जेल में डाल देना चाहिए। उसको भाजपा सरेआम गाती है कि जो राम को लाए हम उनको लाए, राम को लाने वाले लोग हैं। अब एक सुनिए सुधांशु जी का, कि वो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता वो कह रहे थे कि राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम निश्चित रूप से हम सबके मतलब कहे आराध्य हैं, देवता है। तो एक मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे। हिंदू सनातन परंपरा से जो भी है वो इशू राम राज्य की परिकल्पना, तो जो किंग होगा, जैसे ये है कि जो वर्तमान सीटिंग व्यवस्था है उसके आदर्श पे, वो तो बाबा साहब के संविधान में है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिसका ये गौरव गान कर रहे हैं, पहली बात तो हम बता देंगे कांग्रेस क्यों खारिज कर रही है और इनकी त्रुटि क्या है। हाँ, सवाल मेरा यही है कि भाई आप जब भगवान राम को आप भी मानते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। एक खिस्सा में आप चूंकि अपने भूमिका में काफ़ी फिरंगी महली अन्य लोगों की चर्चा कर रहे थे, तो एक मैं आराम छोटा सा किस्सा बता दूं जी, कि इस देश के सबसे बड़े दरवेश थे निजामुद्दीन औलिया, और उसके दौर में एक सुल्तान हुआ मुबारक खिलजी। तो उसने ये कहा कि तुम्हें मुसलमानों में जो जमात, मतलब शुक्रवार की नमाज होती, बाजमात होती है, तो वो कहा कि तुम्हें हमारे साथ नमाज अदा करना है, तुम नहीं चलोगे तो कोड़े बरसाए जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो अल्लाह सर्वव्यापी है और हमारे घर के बगल में कैलूगढ़ी की मस्जिद है, इसलिए पहला हक यहीं बनता, हम जामा मस्जिद नहीं जाएंगे। उनसे बड़ा कोई संत नहीं था, उन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। तो उन्हें अगर ये मुबारक के लोग एक कह देते कि नहीं ये इस्लाम से खारिज करो, ये इस्लाम का विरोध कर रहा है। जयप्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जब आयोजन हो ही रहा है तो आप लोगों को भी आमंत्रण था, भाई चले जाते। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की वो तो देखिए कि स्पिरिचुअल रिलीजियस कांड है, और उस दृष्टि से हमारी सनातन परंपरा में शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भगवान राम ने बीजेपी आरएसएस को नहीं पैदा किया था और न ही शंकराचार्य ने स्थापित किया था। तो वहां अगर देखिए तो शंकराचार्य जी चारों के चारों लोगों ने क्या कहा है, एक अधूरे निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और अगर वहां रहनुमाई करनी है, स्वाभाविक सी बात है, चाहे वैदिक परंपरा देख लीजिए, ऐसा नहीं था कि वशिष्ठ को किनारे करके भगवान राम जाके फोटो खिंचाते थे। तो यहाँ जो फोटो सेशन भाजपा का होने वाला है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अरे जयप्रकाश जी, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने तो 1.25 लाख रुपए का चंदा दिया है राम मंदिर निर्माण में। आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी आपने बयान सुना होगा, वो भी आपके ही नेता हैं। फिर आप लोगों को क्यों ये आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई ये तर्क थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कार्यक्रम किसी का भी हो,
उसमें तो जाया जा सकता है। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, अगर धर्म का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक परियोजना वो चला रहे हैं, तो उसमें जाके हम उसका टूल्स क्यों बनेंगे। और वो कह रहे थे सुधांशु जी की ये नेहरू जी की कांग्रेस, अरे नेहरू होने में आपको 7 जन्म लगेगा। नेहरू जी अगर सोमनाथ मंदिर नहीं गए तो वो भाखड़ा नंगल को कहते थे कि ये भारत का आधुनिक मंदिर है। तो उस मंदिर से इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कि हर घर में चिराग मैसर हुआ, पूरा पंजाब हिमाचल से लेके दिल्ली तक। तो आप अगर भगवान राम का एक परियोजना बना लीजिए भाखड़ा नंगल, जितने में आप दिया जलाते हैं ना, तो पूरा अयोध्या फैजाबाद मंडल का हर घर रोशन हो जाता। आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, देते। पहले चरण में हम चलते हैं, पहले संतोष दुबे कि जी से भी ले लें। संतोष दुबे जी को भी जोड़ लें। संतोष जी, जी भाई कांग्रेस ने आपके आमंत्रण को तो ठुकरा दिया है। आपके भी कई नेताओं में एक तरह से कहा जा सकता है कि विद्रोह नजर आ रहा। उमा भारती का मैं बयान देख रहा था कि वो अजीब सा बयान दे रही हैं कि बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है राम भक्ति। तो इसको किस रूप में देखेंगे साहब? देखिए, जो इस समय पूरा देश ये है कि पूरा विश्व राम में हुआ है, तो ये किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन अपने स्तर से क्या कह रहा है। जी, हर व्यक्ति की कल्पना थी, हर व्यक्ति ये चाहता था अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने और सभी लोग उसमें शामिल हों। और उसके तहत देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई इवेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई इवेंट नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है और उसका जो है कर्तव्य बनता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले और सरकार वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे। इसलिए सरकार वहाँ पे है, क्योंकि कोई भी सरकार होती है ना, और राम मंदिर का निर्माण होता तो उस सरकार के लोग, उस सरकार की नीतियाँ वहाँ पे होते जरूर, और कांग्रेस की होती, सपा की होती, किसी की होती। लेकिन सबसे बड़ी जो इन लोगों के साथ एक दिक्कत क्या हो रही है, इन लोगों की जो एक कट्टरपंथी वोट है, उस वोट के लिए ये लगातार राम का विरोध कर रहे हैं, लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लगातार जो है ये बताते हैं कि भाजपा के राम है। अरे राम तो सबके हैं। ये आप कह रहे हो ना कि भाजपा के राम है, कभी भाजपा ने नहीं कहा कि राम मेरे हैं। हाँ, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को आपने आमंत्रण नहीं दिया क्या? डिम्पल जी कह रही थी कि अगर मुझको आमंत्रण मिलता तो हम लोग जरूर जाते। मैंने, डिम्पल जी ने एक सुझाव दिया था कि जो है जो लोग भाजपा के लोग जो है दिए जलाने की बात है तो घी की भी व्यवस्था करें। तो आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश के एक मंत्री हैं विजाज मिश्रा जी, उन्होंने उनको घी भी देने का काम किया है कि भाई अगर आपके पास घी नहीं है तो घी भी देगी भारतीय जनता पार्टी आपको। अच्छा, घी भी दे दिया, ठीक है। दिया जलाओ। इस समस्या क्या है ना कि लगातार मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से राम के आड़ में भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करना एक तरीके का इन लोगों का जो है एक मानसिक विकृति है कि कोई भी काम अच्छा हो तो भी भाजपा को कोसो, गलत हो तो भी भाजपा को कोसो। अरे राम का काम हो रहा है, इसमें तो हर आदमी को शामिल होना चाहिए। हर आदमी को जाके वहाँ थोड़ा सा अपना पाप काट लें लोग, लेकिन वो भी नहीं काटना चाहते। तो इनका जो है दुर्भाग्य ही है कि ऐसी स्थिति में ये लोग जो है जी रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इनका कुछ नहीं कर सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही राम सबके हैं और राम के काम में जो भी आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसका भी स्वागत है। जी, चलिए चर्चा में रजनीकांत जी को भी मैं शामिल कर ले रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल से हमारे साथ मौजूद है। रजनीकांत जी, आपको आमंत्रण आया कि नहीं, कि आप भी कुछ इसी तरह की सियासी बातें करने वाले हैं? नहीं, देखिए मेरे पास तो आमंत्रण नहीं है, लेकिन मैं राम में आस्था रखता हूं और हम दिया भी जलाएंगे, हम सब करेंगे, लेकिन इसलिए करेंगे कि मेरी आस्था, मैं इसलिए नहीं करूंगा कि हमको कोई निर्देश मिला है शासन की तरफ से कि मुझे दिया जलाना है, बहुत जरूरी है, ठीक है, मैं करूंगा, वो मेरी आस्था है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के जनमानस में भगवान श्री राम के प्रति आस्था, और ये सभी चाहते थे कि ये मंदिर बने। बिल्कुल। इसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष है। जब कोई पार्टियां नहीं थी, कोई नहीं था, तब से ये संघर्ष चला आ रहा है। जी जी। ये मैं भाग्यशाली मान सकता हूं, लकी कह सकता हूं कि इस गवर्नमेंट में ये फैसला आ गया कोर्ट का। मैं कोर्ट को धन्यवाद दूंगा, मैं कोर्ट की उस आदेश का स्वागत करूंगा। तो ये, चलिए, मैं मानता हूं कि भाग्यशाली हैं और इनके समय में फैसला आया। लेकिन ये मंदिर तो ट्रस्ट के द्वारा और जनता के पैसे से निर्माण हो रहा है। मुझे जहां तक संज्ञान है,
कि शिला पूजन से लेके ईंट पूजन तक, बाबरी विध्वंस के पहले से, इस पर तो आम चंदों का और लोगों की श्रद्धा का फूल और उसके साथ कुछ धन गांव गांव घूमकर हम लोगों ने भी चढ़ाए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोगों ने भी चढ़ाए हैं। तो ये मंदिर पूरे देश की भावना है। इसको जिस तरह से इवेंट किया जा रहा था, विरोध और रोध है तो इसी बात का है। तो ये कांग्रेस ने जो ये ठुकराया है आमंत्रण, उसको किस रूप में देखेंगे आप? नहीं, देखिए, किसी के ठुकराने का, देखिए भगवान राम के अगर ये आमंत्रण इस बात का होता कि चलिए वहां निर्माण हो, लेकिन ये जो इवेंट के तरीके से करके इसको किया जा रहा है, देखिए वहां पहुंचने से पहले कैमरे पहुंचेंगे, ये कैमरे पर दिखाने की बात है, राजनीति है। इसको राजनीति से प्रेरित कर दिया गया। ये एक अच्छे माहौल को, एक अच्छे काम को राजनीति से प्रेरित कर दिया गया और इसमें तरह तरह की बातें आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। ये राजनीति हुआ कैसे? मैं यही तो जानना चाहता हूँ भाई। इतना भव्य आयोजन है तो सारे सनातन धर्मी देखना चाहेंगे पूरी दुनिया के, तो उसको दिखाने की कोशिश हो रही है। आप जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य हैं और बहुत से लोग हैं, बहुत संत हैं, आपने उनको क्यों नहीं बिठाया? आते प्रधानमंत्री जी, मुख्य अतिथि हैं, आए। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, अगर उनको बुलाया जाता है तो प्रधानमंत्री आए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, वो आए और आराम से काम करें, जाएं। ठीक है। अब चलते हैं, ये कहना जरा चर्चा में सुभाषपा के, हम इनको सुभाष जी को भी जोड़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मेरी सुन लीजिए, एक मिनट मुझे 5 मिनट 2 मिनट समय दीजिए। जी। देखिए, ये जो है, ये कहना कि आप अयोध्या न आए, हमारा निवेदन है कि सब लोग अपने घर पे दिया जलाएं, तो इसको देखिए, एक पीएम के प्रोग्राम का समय होना चाहिए था। उतने देर के बाद वहां पे जो श्रद्धालु हो पहुंचे, वो दर्शन करें। हाँ, वो तो कहा ही है उन्होंने खुद कि भाई 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप कीजिएगा। पूरे दिन का वो इवेंट है वो। हाँ। ये इस बात की और रह गए भगवान राम के इस मंदिर का स्वागत है और ये मंदिर बन गया, ये मंदिर बनना चाहिए, अभी अधूरा है, भगवान करे वो जल्दी से पूरा हो जाए। फिर आपके पास आते हैं रजनीकांत जी। पहले चर्चा में हम सुभाषपा के सुभाष जी को जोड़ लेते हैं। सुभाष जी, आप जा रहे हैं वहाँ या क्या है? जो सियासत चल रही है उसमें किस तरह से आप, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए संजय सर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले इसके बारे में पूरी पुष्टि कर दी थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को न्योता भी आया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जाएंगे। ये हर एक हिंदू धर्म के वासी को मानने के लिए, हर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ही गौरव का विषय है, एक हर्ष का विषय है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके अंदर जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, इस विपक्ष को पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। यहाँ बार बार जिस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य का जिक्र हो रहा है या दूसरा चीजों का जिक्र हो रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों को कोट करूंगा, जिसके अंदर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने यह बयान दिया था जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि आप 22 जनवरी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर जाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था अगर हमको निमंत्रण मिलता है तो हम जाएंगे। आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको निमंत्रण मिला और निमंत्रण के बाद में आप बोल रहे हम नहीं जाएंगे? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का जो तुष्टिकरण है उसको ध्यान में रख के चीजें हो रही हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस जाती है तो जिनका वोट बैंक है वो सरक जाएगा, अगर नहीं जाती है तो हिंदू द्रोही तो वैसे भी लोग साबित होने वाले, साबित हो जाएंगे। लेकिन सुभाष, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात ही अलग है। मैंने इसीलिए ये टॉपिक रखा है, किसी के राम किसी के राजा राम। अयोध्या में भी जितने अकलियत के लोग हैं वहाँ पर राजा राम के रूप में अपनी आस्था वहाँ रखते हैं। आप देखोगे सोशल मीडिया पे तमाम तरह के ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे जो अपनी तकरीर में अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की चर्चा होती है। चलिए, मैं अशोक सिन्हा जी को जोड़ूंगा इसमें, संघ विचारक हैं आप। अशोक जी, जो आप सुन रहे हैं, सियासत किस तरह से हो रही है, किस रूप में देखेंगे आप? तो शुरुआती दौर से इस पूरे आंदोलन के कहा जा सकता है कि गवाह रहे हो। निश्चित रूप से मंदिर का ताला खुला था तब भी मैंने दर्शन किया था, मेरी तो पोस्टिंग ही वहाँ थी। और
कार सेवा भी मैंने की और आज दर्शन भी कराया हूँ अभी परसों और फिर जाऊँगा। राम राष्ट्र पुरुष हैं और उनको सभी चाहते हैं। किसी के लिए राष्ट्र पुरुष हैं, किसी के लिए राजा राम है, किसी के लिए नबी के रूप में है, किसी के लिए वो भगवान है और आराध्य हैं। लोग उनकी भक्ति में आंसू तक बहाने लगते हैं। तो राम के नाम पर आपत्ति किसी को नहीं है। और आप भी देखिए कि आपत्ति अगर है किसी को तो वो जो वोट का व्यवसाय करते हैं उनके लिए हो सकता है ये विषय। बाकी सब लोग वहाँ जाने वाले हैं। अब देखिए, आपके संविधान जो निर्माता थे जी, जिन्होंने भारत को एक सरकार कैसी बने चलेगी इसके लिए संविधान बनाया, उनकी नीति देखिए कि जहां पर मूलाधिकार शुरू होता है, मूल संविधान जो हमारा है, जो वहां सुरक्षित है सचिव संसद में, उसमें भगवान राम का चित्र बना हुआ है। तो अगर हम वो इससे बड़ा सेकुलरिज्म क्या हो सकता है। और राम राज्य की भी बात हो रही है, तो राम राज्य तो एक आदर्श राज्य के रूप में माना जाता है। तो आदर्श जब माना जाता है तो आदर्श सभी चाहते हैं। कौन चाहेगा कि भाई राम राज्य ना हो, पूरे देश में राम राज्य हो जिसमें किसी को कोई बंधन ना हो और सभी समान रूप से ईश्वर को, अपने आराध्य को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, वो अपना पूजा करे। तो ये विरोध केवल अगर है तो मैं तो मानता हूं कि ये विरोध संविधान का विरोध है, क्योंकि संविधान में ही राजा राम बने हुए हैं, मूल संविधान में जी। तो ये विरोध मैं समझता हूं कि सिर्फ वोटों के लिए है। बाकी भगवान राम को सभी चाहते हैं, सभी के लिए वो आराध्य हैं, सांस्कृतिक पुरुष है, राष्ट्र पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है, नबी है, सब उनको चाहते हैं जी। अब हम चलेंगे शिशिर जी के पास, शिशिर जी को भी डिबेट में शामिल कर लें। शिशिर जी, पिछले बार भी आपसे बातचीत हुई थी, निमंत्रण मिला कि नहीं? देखिए, निमंत्रण मिले या ना मिले, हम लोग राम भक्त हैं और हम लोग जो है लगातार सन 1949 से राम जन्मभूमि के मुकदमे को हम लोग लड़े। पहली एफआईआर हमारे गोपाल सिंह विशारद जो वहाँ के तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे उनके ऊपर हुई और उन्हीं के नाम से जजमेंट पूरा आया। दुर्भाग्य के कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया। योगी जी और मोदी जी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं उन्होंने जानबूझ के मुस्लिम पक्षकारों को वहां पर आमंत्रित किया और हिंदू पक्षकारों को दरकिनार किया, शंकराचार्य जी को किनारे किया। लेकिन फिर भी स्वागत है, वंदन है, प्रणाम है राजा राम जी जी। एक भव्य और नई अयोध्या हम देख के आए परसों गए। जिस प्रकार को लेके हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पर भव्य राम मंदिर के लिए कार्य हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। और आपको बताए आदरणीय योगी जी जिस पर लग रहा है शिशिर जी के पास कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। आवाज आ रही होगी आपके पास? जी शिशिर जी बोलें। तो वो योगी जी जिस मठ से है वो मठ हिंदू महासभा का, वहीं से ये सारी लड़ाई शुरू हुई बहन दिग्विजय नाथ जी के समय से। तो हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता हमारे देश भर में उस दिन इस प्रोग्राम में अपने अपने घरों से शामिल होंगे, दिए जलाएंगे, कार्यक्रम करेंगे। लेकिन दुख का विषय है कि जस्टिस एमएन पांडे जिन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया, उनके पुत्र राकेश पांडे जी जिन्होंने इस मामले को लड़ा हाईकोर्ट में, उनको नहीं बुलाया गया। 60 के दशक में हिंदू महासभा आर्य प्रतिनिधि सभा को इस लड़ाई को लड़ने के लिए अदालत ने नियुक्त किया था। तो हरिशंकर जैन जी की अगुवाई में हम लोग उसको लड़े। तो राम में है पूरा देश, हम राम जी के साथ हैं, हम इस आयोजन समिति के साथ हैं। लेकिन जो हमारा दुख है वो हमने आपको व्यक्त किया। आपको हाँ, आप लोग ज्ञान वापी को लेकर के भी संघर्ष अपना शुरू कर दिया, अदालती लड़ाई शुरू हो गई। जयप्रकाश जी सुना आपने, एक तरफ लोग आमंत्रण के लिए तरस रहे हैं, दूसरे तरफ आपको आमंत्रण मिला और आपने ठुकरा दिया। जयप्रकाश जी, तो लक्ष्मण टीले की भी लड़ी थी, आप उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं जी। देखिए, ये एक चीज़ तो पहले जान लीजिए कि वो ईश्वर के दरवाजे हैं।
तो उसमें आमंत्रण कहीं न कहीं एक अभिजात संस्कृति का बोध करता है। और मैं तो इस मंच से ये जरूर अपील करना चाहूँगा कि सिखों की तरह और तमाम दूसरे धर्मों में जहाँ वीआईपी दरवाजे नहीं हैं, उससे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ हमारी चूक थी। अगर हम मंदिरों के दरवाजे दलित भाइयों के लिए खोलते, बाकी जनजातियों के लिए खोलते, तो आज इस दुर्दशा को पात्र नहीं होते। केवल इस्लाम की शिकायत कर लेने से हिंदुत्व का कुछ नहीं भला होने वाला। आप सोचिए, आज ये जो वीआईपी आमंत्रण है, एक ईश्वर के दरवाजे में, तो सबसे जो कहा जाता है दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण की संकल्पना विवेकानंद की थी, गांधी जी की थी। तो खुदा का घर तो गरीब के हृदय में होता है। स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो अब प्राण प्रतिष्ठा, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी है तो राष्ट्रपति भी कोई मतलब नहीं होता। जो आदमी चाहे एक्सप्रेस वे हो, तब भी गडकरी जी के बजाय अपना ही फोटो आना है। मैं उस पर विषयांतर हो जाएगा। लेकिन कायदे से तो ये इस समय नियम ये होता है कि जैसा कहा जाता है कि न कोई, जैसे मुसलमानों में कहा जाता है कि नमाज अगर उनकी अदा होती है तो न कोई महमूदो न कोई अयाज, तो मोदी जी के आगे अगर एक हमारा दलित भाई भी खड़ा होने का साहस करता है भगवान के दरवाजे के लिए, मैं प्रोटोकॉल उनका रहे, सुरक्षित रहे प्रधानमंत्री सबके, तो पहले तो इस संस्कृति घोर विरुद्ध हूं मैं। आमंत्रण सबको दीजिए, पूरे भारत के नागरिकों का नाम संबोधन कर दें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कि ये बड़ा हर्ष का विषय, सभी लोग चलिए और आयोजन से किनारे हो जाएं। शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करा दे, या योगी जी महंत भी हैं, अगर बतौर महंत वो बैठे, मुख्यमंत्री बतौर बैठेंगे तो गलत है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री अगर बैठ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? मैं एक बड़ी अच्छी चीज बता दूं कि जो गौरव गान हम लोग कर रहे हैं ना, गौरव गान हमें भी करना बड़ा अच्छा लगता। हम भी हिंदू हैं और कहिए ब्राह्मण है, नेचुरल है कि हमारी तो हमारे लोगों का ज्यादा आस्था रहती है, आस्था सबकी किसी कम नहीं हो जाती। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में लिखा है कि जो पुराना है पुराण मित्यव न सर्व साधु, मतलब पुराना जो कुछ है सब अच्छा नहीं है। तो जो हमारा राम राज्य जो हम कल्पना करते हैं ना, उस कल्पना में जैसा आदम गोंडवी साहब कहते थे कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या तो करें। आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी तो ये समझा देते थोड़ा सा। अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनिए। लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, उस घृणित व्यवस्था का इतिहास लेके हम क्या करें। तो एक चीज जान लीजिए, भगवान राम की कुछ चीजें अच्छी हैं, महान है, आदर्श हैं, लेकिन उसी व्यवस्था में शंभू का वध भी होता है और उसी व्यवस्था में सती मतलब का प्रशंसा की जाती है और लिविंग मतलब रिलेशन के अधिकार से में जीने वाली आज 2024 की महिला को अगर प्रणव निवेदन कर देती, सुपर्णखा की नाक भी काट ली जाती है। तो आप ये जान लीजिए कि भगवान राम महान है, उनका राम राज उस सतयुग के लिए, त्रेता के लिए होगा। लेकिन अगर उसको आप सोचते हैं कि उसको आगे लाके आप शंभू का वध कर लेंगे, दलितों को नियंत्रण निषेध तिरस्कार अपमान में रख लेंगे, आखिर एक विचार मुझे बताइए, क्या पेरियार हिंदू विरोधी थे? अरे भाई, आप ज्योतिबा फूले, पेरियार, बाबा साहब नयकर या जब भी कोई दलित सशक्तिकरण वाला आता है क्यों विरोध करता था? अरे भाई जयप्रकाश जी, गौरव गान मत करिए जयप्रकाश जी, मैं गौरव गान की बात नहीं कर रहा हूं। राज के नाम पे आप सामंतवाद को थोपना चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, नहीं ठीक है, सामाजिक न्याय की, महिलाओं को कैद करना चाहते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा से गुजारना चाहते हैं, तो वो गलत है। जी जयप्रकाश जी, मैं 2 वाक्य बताऊंगा। इंदिरा गांधी जी के जमाने को भी हमने देखा है किस तरह से वो आदिवासियों के साथ ताल से ताल मिलाकर के उनका लोक नृत्य करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी कर्मकार या शिल्पकार का पैर धो लेते हैं तो आप लोगों को उसमें भी लगता है कि फोटो सेशन हो रहा है। अगर देश का मुखिया इस तरह की गतिविधियों में रहता है, इंदिरा गांधी जाती थी, पुरोहित को हटा के फोटो खिंचवाती थी, एक बता दीजिए। नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद इसका दूसरा पक्ष भी तो है ना। नहीं गए, राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, वल्लभ पटेल गए थे, उन्होंने कौन सी प्राण प्रतिष्ठा खुद कर ली थी? मैं अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसका दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है भाई। कोई दूसरा पक्ष वैसे निचले तबके को अगर प्रधानमंत्री अपने साथ बैठाता है, बेशक वो आप लोग के नजरियों में हो सकता है फोटो सेशन हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसके लिए जीवन भर का यादगार पल होगा। क्या अशोक जी? तो गैर संवैधानिक पद है, दलगत राजनीति से ऊपर है, संयोग से जी अशोक जी से भी जरा पूछ लें। प्रतिष्ठा कराइए। यादव जी को भी तो सम्मान नहीं दिया, चाचा शिवपाल जी को नहीं दिया, अपर्णा जी को सम्मान नहीं दिया, अपने परिवार को सम्मान नहीं दिया, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, गांधी परिवार ने राम जी को नकार दिया। जिस संविधान के पहले पृष्ठ पे प्रभु राम है, रामनवमी की छुट्टी होती आई है, उस राम को नकार दिया उस कांग्रेस ने। तो उसको कहां से लोग के राम मंदिर बने,
कहाँ से अरे भाई योगी जी ने तो परशुराम की छुट्टी रद्द कर दी। सुनिए सुनिए जी। योगी जी ने जरा परशुराम संतोष जी की से भी छुट्टी ले रद्द कर लें। दी। जयप्रकाश जी आपका जवाब मैं संतोष जी से ले लेता हूं। संतोष जी सुना आपने जयप्रकाश जी क्या बोल रहे थे कांग्रेस का? देवता ही नहीं, ये लिखित है, सरकारी है। हाँ चित्रगुप्त भगवान की छुट्टी रद्द कर दी। जेपी जी, जयप्रकाश जी, तो छोड़िए, जयप्रकाश जी और शिशिर जी जरा शांत रहिए। सबसे बड़े ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगा। चित्रगुप्त की छुट्टी रद्द करी, जयप्रकाश जी, भगवान की छुट्टी रद्द हाँ, करी, ठीक है, ठीक है। किसानों के देवता चरण सिंह की छुट्टी रद्द करी। जयप्रकाश जी एक एक करके बोलेंगे तो डिबेट अच्छा होगा। हाँ संतोष जी, आपने सुना कांग्रेस का क्या आरोप था? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी भड़ास, हमने सोचा कि ये निकाल लें उसके बाद मैं बोलूं। अभी ये बोल रहे हैं कि जो है हमने दलितों को जो है वहाँ नहीं बुलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या हैं, क्या उनको निमंत्रण मैंने नहीं दिया? भाई जब इन लोगों को निमंत्रण जा रहा है तो किस दलित की बात कर रहे हैं कि जिनको नहीं बुलाया जा रहा? और सबसे ज्यादा आज भी देवालयों में और देवी स्थानों में सबसे ज्यादा दलित लोग जाते हैं, वही सबसे ज्यादा पूजा अर्चना करते हैं, वही सबसे ज्यादा संख्या में मिलते हैं वहाँ। तो ये कहना है सिर्फ इन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और लगातार इनकी ये भड़ास निकल रही है कि ये जाना तो चाहते थे राम मंदिर, लेकिन अब क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये कैसे दिखावे कि हम भी हैं वहाँ राम के भक्त। ये जाते हैं, इनके दिल में राम है, ये चाहते हैं कि मैं भी राम की भक्ति की बीजेपी सर्टिफिकेट देगी भैया। लेकिन इनके साथ क्या है, गजब इनको बात कर अब रहे हैं। अरे राम भगवान सब बीजेपी कहाँ से आ गई भाई? और अभी तक ये कह रहे थे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला। निमंत्रण देने वाले आप कौन होते हैं भाई? एक सांस्कृतिक आयोजन में शंकराचार्य जी दे, उनका आदेश होगा हम नंगे पैर जाएंगे। आप कौन होते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी आमंत्रण देगी, कल्चरल। मत रहिए, आपको अरे भाई ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण गया था ना भाई आपकी ओर किसने से। बनाया है? हिंदू महासभा वाले लड़े वो बनाए गए, शंकराचार्य बनाए गए। लेकिन आपकी सरकार रहती और आप मंदिर बनाते तो आप ट्रस्ट बनाते भाई, इसमें कौन सी तो रहा है? क्या 18 लाख की जमीन 2 करोड़ में बेचने के लिए आप लोग ट्रस्ट पे कब्जा कर लिए? राम राज्य चल रहा है। जी 12 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया था, 48 करोड़ हो गया, 4 गुना ज्यादा दारू बेच लिए। ये रामराज की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। व्यवसायिक चीजें अपने जगह है, व्यवसायिक चीजें अपने जगह है। वहाँ बनाइए एक प्रायश्चित स्थल, अब तो भव्य वो थूके जूता मारे जिन्होंने जमीन बेची है। जी जयप्रकाश जी अब तो भव्य आयोजन होने जा रहा है, उस पर हम चर्चा करें, पूरा का पूरा अर्थशास्त्र है उसका। जमीन लूटने के लिए आप लोग गए। ठीक है कोई आस्था नहीं आपकी। एक एक करके बात कीजिए, डिबेट में फिर खलल पड़ता है। हाँ संतोष जी, इस तरीके डिबेट नहीं होती है। जी बोलिए संतोष जी बोलिए। आप खारिज कर दीजिए। रुकिए भाई जमीन लूटने का जयप्रकाश जी, किसने कांग्रेस ने लूटी? नहीं जयप्रकाश जी जरा सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। एक एक करके पक्ष रखिए ना। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये ट्रस्ट की ओर से है, निमंत्रण वहाँ ट्रस्ट की ओर से है। और जो राम मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण है वो किसी पार्टी का निमंत्रण नहीं है। जिस तरीके से और दलों को गया है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास आया है। जिन लोगों के पास निमंत्रण गया हम लोग जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि हमको निमंत्रण मिलेगा हम जाएंगे, पर बहुत सारे नेता है वही निमंत्रण आएगा तो मैं मंदिर के निर्माण वहाँ जाऊंगा प्राण प्रतिष्ठा। अब निमंत्रण जाने पे ये मुकर जा रहे हैं। चाहिए भी निमंत्रण और उसके बाद ये दिखाना है इनको अपने कट्टरपंथियों को कि देखिए निमंत्रण मिला उसके बावजूद भी मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ये दोहरा चरित्र की राजनीति लोग करते हैं। जी बिल्कुल राजनीति करते हैं। जी संतोष जी आपके पास आते हैं, एक मिनट रजनीकांत जी को जरा हम जोड़ लें। रजनीकांत जी, ये जो सियासत चल रहा है भाई साहब, आप तो कह रहे हैं कि मैं भगवान राम में आस्था रखता हूँ। आयोजन चाहे जो कर रहा हो, ट्रस्ट कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, केंद्र की कोई भी सरकार होती है उनके समय में ये मंदिर निर्माण होता है तो उसकी ओर से ही ट्रस्ट का गठन होता है, ये नियम कायदे बनते हैं। इसमें कौन सा सियासत है भाई? नहीं सियासत इसमें नहीं है। सियासत सोच की है। आपकी मनोभावना क्या है, आप दिखाना क्या चाहते हैं। देखिए अभी बातें चल रही हैं और हमारे अशोक जी ने, संघ प्रचारक जी ने बताया कि ताला खुला मैं दर्शन करने गया। ताला खुला, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। कौन सा इवेंट हो गया था उस पर, कौन सी उस पर राजनीति हो गई थी, किसी को पता ही नहीं चला ताला खुल गया। सुबह को पता चला पेपर से कि ताला खुल गया। कहीं ना कोई कुछ बात हुई ना वो हुआ, दर्शन शुरू हो गए। राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया और वो पहला व्यक्ति था जो अयोध्या में फैजाबाद में भाषण दिया और इन्हीं बीजेपी के सांसद
मैंने सुना है सुब्रमण्यम स्वामी जी को, उन्होंने कहा कि अगर राजीव गांधी जिंदा होता तो ये मंदिर कभी बन गया होता। हाँ बिल्कुल, उन्होंने शुरुआत तो कर ही दी थी। और राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में राम राज्य नहीं होगा तो कौन सा राज्य होगा। महात्मा गांधी की भी यही परिकल्पना थी। सुनिए, और राम राज्य हिंदुस्तान में तो कौन सा राज्य होगा। इसको दिखाने की क्या जरूरत है, इसको समझाने की क्या जरूरत है। इसको अगर कोई समझाता तो क्या हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है? वो जानती है कि हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, जय सिया राम करते हैं, राम राम करते हैं। तो ये समझाने की बात नहीं है। इससे एक ये लगता है कि ये लोग कह रहे हैं कि वोट की तुष्टीकरण की बात हो रही, नहीं, वोट की राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है भाई, ये सब चीजें अपने जगह है। एक देखिए भावनात्मक चीजें, मेरी बात सुनिए, ये बहुत भावुक देश है और इस भावुक देश में भावनाओं का ही खेल हो जाता है, बाकी चीजें नीचे धरी की धरी रह जाती हैं। और मैं पुनः कह रहा हूं कि मेरा भगवान राम में आस्था है, मैं भगवान राम को मानता हूं, मैं मंदिर बनने से बहुत खुश हूं, मैं सबके जनमानस जन भावनाओं का कद्र करता हूं। मैं भी 22 तारीख को अपने घर पे दिया जलाऊंगा और तुरंत फिर अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अशोक जी, आपकी क्या तैयारी है भाई? सियासत जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं आप। तैयारी पूरा देश कर रहा है और यह निमंत्रण भी बिल्कुल सही बात कहा गया कि न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया है और उसी के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सरकार एक ट्रस्ट का गठन करे। उसी आधार पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है और ट्रस्ट की ओर से 22 तारीख के लिए एक तो निमंत्रण जारी किया गया और दर्शन के लिए सबको निमंत्रण जारी किया गया है। संघ के स्वयंसेवक इस कार्य में लगे हुए हैं ट्रस्ट की ओर से, वो अक्षत लेकर के और उनके तरफ से राम मंदिर का चित्र लेकर के वो घर घर जाकर के बिना किसी पंथ राजनीति किसी भेदभाव के सबको वो अक्षत दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि आप आइए। अब निमंत्रण ट्रस्ट का है, ठुकराने वाले राजनीतिक दल हैं, परंतु पूरी लड़ाई में एक दो फरीकैन हो गए, एक तरफ भाजपा हो गई और दूसरी तरफ और राजनीतिक दल हो गए। असल में दरअसल दिक्कत यहाँ ये हो रही है, निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से है। अशोक जी दरअसल दिक्कत ये हो रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मेरे भाजपा के प्रति जयप्रकाश जी, मैं जयप्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रिलेशन हमारा समवैचारिक संगठन होने के वही ट्रस्ट है। आप भी बुलाइए हमारे प्रचारक हैं। सुनिए आप हमारे प्रचारकों को बुलाइए ना संगठन मंत्री करके। हम आते हैं और क्या आप जो जिस कारण से नहीं जा रहे दर्शन करने उसी कारण से समुदाय के किसी व्यक्ति को लेते नहीं है। हाँ भाई, प्रणब मुखर्जी जी गए थे। देखिए संविधान को नहीं माना, ये कहने को कुछ भी कहे, मगर ये किसी भी संघ के स्वयंसेवक को अपनी पार्टी में दाखिल नहीं करते। भाजपा एक करके बोले, संगठन मंत्री करके मांगती है, हमारे यहाँ प्रचारक जाते हैं वहां पे। तो ये तो हमारा समवैचारिक संगठन आप भी बनिए ना। प्रणब मुखर्जी गए थे और आप कह रहे हैं राजनीति नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मंदिर खुला, दर्शन हुआ, ताला खुला था, उसकी पूरी राजनीति की गई, दरअसल पूरी राजनीति की गई जी। अशोक जी जयप्रकाश अशोक जी एक मिनट सुनिए। दरअसल दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि हमारे मोहल्ले में भी इस तरह का अक्षत आया। तमाम लोगों से हम चर्चा करते हुए सुने कि संघ का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी, जैसे कांग्रेस की भी अपनी विचारधारा है। ये लेकर के कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसको वोट बैंक और मिशन 2024 से जोड़ करके देखा जा रहा है। यह चर्चाएं आम हो रही हैं। जहाँ तक बात है, वाकई जयप्रकाश जी इसमें दिक्कत क्या है? प्रणब मुखर्जी तो संघ के मुख्यालय में गए थे, नागपुर में गए थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, संघ की अपनी विचारधारा है। ये तो पहला दौर है जब प्रेस मीडिया गला मतलब वोट दिया गया है। संसद में अगर कोई प्रधानमंत्री जी के बारे में या उनकी नीतियों का कोई नीतिगत विरोध करता है तो उसको संसद से बाहर कर दो। इसके पहले तो इस देश में ऐसा था ही नहीं। ये तो भारत का मतलब तालिबानीकरण तो संघ के, अरे नहीं, आपातकाल हम लोग देखे हैं, आपातकाल हम लोग देखे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा आपातकाल था कि न तो कोई बुलडोजर के चपेटे में आया न कोई स्वर्गीय हुआ। नहीं ठीक है, नहीं कहे लोहिया जी को नेहरू जी कहे कि हटाओ इसको, बाहर करो बाउंसरों से, 3 आना 15 आना, क्या क्या बहस नहीं होती थी इस देश के संसदीय इतिहास में, देख लीजिए। सुभाष जी, हमें तो लगता है कि वो इमरजेंसी भी बड़ी सॉफ्ट नजर आती है चलिए आज के मतलब अघोषित इमरजेंसी के। अब सुभाष जी के पास चलते हैं। सुभाष जी,
भाई सियासत जमकर हो रही है। आप तो अभी निश्चित तौर पर एनडीए के साथ हैं, तो पैरोकारी उधर ही होगी, लेकिन हमें लगता है कि या तो आप राम को भगवान के रूप में मान लो या राजा राम के रूप में मान लो, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसमें भाई क्या गुरेज है? देखिए, राजनीति हो रही है अलग चीज है और हम एनडीए के साथ में अलग विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राजा राम भी बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी बोला जाता है। उसके अंदर मैं समझता हूँ राजनीति तलाशने की कोई वजह ही नहीं है। सबको खुले दिल से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जाके स्वागत करना चाहिए और उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर शामिल होना चाहिए। ये जो बार बार डिबेट को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार दलितों का जिक्र कर रहा है, कांग्रेस कौन से दलितों की बात करती है, कौन से हित की बात करती है? तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने जब संसद के अंदर एसटी एससी ओबीसी प्रमोशन आरक्षण बिल जब पेश किया था, उसका सबसे पहला विरोध किया था कपिल सिब्बल ने और इस बिल को फाड़ने का काम किया कपिल सिब्बल ने। लेकिन इसी कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात, कार्रवाई तक उसके ऊपर नहीं की और आज डिबेट के अंदर बैठ के दलितों के हित की बात कर रहे हैं। अरे भैया, नेहरू जी ने अच्छा काम किया, भाखड़ा नांगल बांध के तब उनका सराहना करते हैं, लेकिन नेहरू जी 1959 के अंदर बाबर की कब्र के ऊपर क्या जियारत करने गए थे? 1968 के अंदर इंदिरा गांधी उसकी कब्र के ऊपर जियारत करने के लिए गई थी। 2005 के अंदर राहुल गांधी जी उनकी कब्र के ऊपर जियारत करने के लिए गए थे। बाबर की कब्र पे आप जियारत करने चले जाओगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जाने से आप गुरेज करोगे और उसके अंदर राजनीतिक वजह तलाशोगे। इसके पहले आप बार बार अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते थे? क्यों आपके नेता इस प्रकार का बयान देते थे कि भैया हमको निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, अब आपको निमंत्रण मिल रहा है तो उसके अंदर आदि गुरु शंकराचार्य का जिक्र, कितने सारे बहाने तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो इनको निमंत्रण मिला है, ये इनके गले की हड्डी बन चुकी है। न इसको निगल पा रहे हैं, न इसको उगल पा रहे हैं। जयप्रकाश जी, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं भाई, आमंत्रण ठुकरा के। पार्टी के भीतर भी गतिरोध है, बाहर तो हो ही रहा है। कोई गतिरोध नहीं है, वो हमारी पार्टी लाइन शुरू से ही रही है, क्योंकि जिसका नाम भी आप लोग ले रहे हैं, हम इवेंट के खिलाफ हैं। जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, पटेल जी राजेंद्र प्रसाद गए थे, तब भी ये है कि स्वाभाविक भाग मेन स्ट्रीम का हमारा मुख्य नेता नहीं गया था। राजनीतिक लोगों को इसे दूर रहना ही चाहिए। और जहाँ तक सुभाष जी कह रहे हैं किस दलित की बात कर रहे हैं, तो अभी नए कहिए कि जिस अलायंस में ये गए हैं शायद इनको अरे सर, तथ्यों की बात करिए ना आप। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? रिकॉर्ड के अंदर मिलेगा तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने बिल पेश किया था कि नहीं? क्या कारण था? उस बिल को फाड़ने का काम किसने किया था? आप ही की कपिल सिब्बल ने किया था। तब आपने क्यों नहीं दलितों के हित की बात की? तो विरोध करते आप कपिल सिब्बल का, हाँ। उनको पार्टी सस्पेंड करते, कार्रवाई करते, तब तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जी जयप्रकाश जी, हाँ, स्टेट गेस्ट हाउस क्या था? चुप रहे नहीं हाँ, तो जयप्रकाश जी आप बोले, हाँ, एक एक करके अपनी बात रखें। संतोष जी आते हैं आपके पास, पहले जयप्रकाश जी को सुन लीजिए। तो हम बोले भाई, जी बोलिए। जिस कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं ना, भारत आज़ाद 1947 में हुआ था और जब भारत का संविधान बन रहा था तो जो भी सामाजिक न्याय के प्रावधान थे, हिंदू भाजपा तो नहीं थी, हिंदू महासभा, करपात्री जी का रामराज परिषद और थोड़े दिनों बाद जनसंघ आ गया था। इन लोगों को जरा ये बताइए कि हिंदू कोड बिल किसके लिए था? महिलाओं के लिए था ना। बराबरी, आज जो महिलाओं को बराबरी हिंदू कोड बिल से है। सुभाषपा के विद्वान प्रवक्ता को जान लेना चाहिए। सवाल का जवाब दीजिए भैया। अरे मैं बता रहा हूँ, सामाजिक न्याय, आधी आबादी, पिछड़े दलित, तीनों को बता दे रहा हूँ। आप डिबेट को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? आपने दलितों की बात की, मैंने दलितों की बात नहीं की। यार तो दलितों की बराबरी का बयान को कोट किया, आप दलितों की हित की बात कर रहे हैं। हैं। यार तुम पोते की बात कर रहे हो, हम बता रहे हैं बाबा साहब। हाँ, जरा सुन लो। हिंदू बिल के ऊपर चले गए। सुभाष जरा सुन लीजिए, सुभाष जी सुन लीजिए, सुभाष जी सुन लीजिए। हाँ हाँ, कपिल सिब्बल पहले थे कि बाबा साहब पहले थे? जरा ये बता दें हमें, कपिल सिब्बल पे ही बात कर लें। भारत में जो भी सामाजिक न्याय कायम है, जो भी समता है, स्वतंत्रता है, ये मुझे तो आज तक यही ज्ञात था कि हमें बाबा साहब जब ये स्थापित कर रहे थे तो कौन ताकतें खिलाफ थी। अब ये कह रहे हैं कि शुरू कपिल सिब्बल से कहिए विद्वान महोदय, तो जरा आप हमें बता दें। नहीं, उस विधेयक की चर्चा कर रहा है जो कपिल सिब्बल ने फाड़ा था, उसकी बात है। सिब्बल का तो, लेकिन वो उसको स्थापित किसने किया था? विरोध कौन करता था? किसने किया था हिंदू कोड बिल का विरोध? तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए, कोई चिल्लाया मत करिए। हाँ ठीक है, ठीक है। चिल्लाना अलग है, दूसरी बात है कि जिस पिछड़े दलितों का ये नाम ले रहे हैं, अरे घुमाना फिराना छोड़िए, वो आपका काम है, वो आपका काम है। चल बाबर की जियारत करने वाली बात नहीं करोगे। सुन लो, 1965 के अंदर अरे यार लाहौर मीनार सुनो, आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे। सुभाष जी एक एक करके बात रखेंगे, जयप्रकाश जी तो समझ में आएगा जनता को। पाकिस्तान में जो मीनारे पाकिस्तान है ना, उस पे गंगा जल हमारे अध्यक्ष नहीं चढ़ाने गए थे, लाभ के लौह पुरुष आडवाणी गए थे। तो इसे वो आपके तो है नहीं, आप तो अभी चल सन्यासी मंदिर में कहेंगे, शाम को अखिलेश जी के यहाँ चले जाएंगे।
आपको लिए ये शोभा देता है, इधर उधर का बीच का स्पेस रखते हैं। हाँ, तभी क्योंकि तो वो मध्य आप प्रदेश जो के है अंदर सुनिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस और तो भाजपा की बेटी दूसरा होती है। ये है और कि गठबंधन विषयांतर करने के मत लिए करो उतारू है यार, पूरी चाहे तरीके से 2024 भाई के तुम्हें अंदर। ज्यादा ये आपको भी नहीं देखो, शोभा तुम्हें देता। मोदी पहले अपने गिरेबान में तुम्हें झांक के मोदी देखिए, वाला अगर उसके बाद में डिजीज हो दूसरे गया कॉलम है के ऊपर देखने का टीवी प्रयास से हाँ करिए। ठीक है, चिल्लाने का, एक एक करके बोलिए, तुम्हें एक एक अगर करके, मोदी जिससे डिजीज डिबेट का अच्छा रहे। इन्फेक्शन हो गया है कि फोटो सेशन एक्सक्लूसिव हमारा होगा, तो चिल्ला लो, हम लोग सुन ले, बाकी लोग तो बहुत अच्छी डिबेट करे, तुम बीच में काहे कूद रहे? हाँ ठीक है, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ा हमारा भी 2 मिनट दे दो भाई, समय मिल जाए इन्हें। नहीं नहीं बोलिए, जयप्रकाश जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध देखिए किसी का नहीं है, शिशिर भाई तो हमारी विचारधारा के नहीं है ना, आखिर उनको या शंकराचार्य हमारे पेटेंट नहीं ना हो सकते। तो स्वाभाविक सी बात है कि सारा का सारा मसला इसलिए गड़बड़ है कि इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा। प्रधानमंत्री जी तटस्थ हो जाए, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये सियासी अब आप कह रहे हो कि वो इवेंट पूरा है। का पूरा भाजपा मशीनरी लगी हुई है, स्वाभाविक सी बात है। ये अगर सभी सरकार लगी साझी हुई है, क्यों सरकार आयोजन कुंभ भी करवाती है, सरकार लगी लेकिन हुई अगर है, आप कह दें कि 2 न्यायालय दिन का पहले आदेश लगी हुई है। सुन लीजिए सरकार भारत में सबसे बड़ा जो आयोजन होता धार्मिक कुंभ होता पूरे विश्व अरे भाई, का। तो वो तो सुप्रीम कुंभ कोर्ट में का आदेश सुनिए, है ना भाई। कुंभ हाँ। में प्रधानमंत्री भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इस तरह का इवेंट हो कि 2 दिन आप लोग रुकिए, पहले नेहरू जी नहा लेंगे और वो फोटो सेशन हो जाएगा, डिबेट हो जाएगी, फिर आम जनता के लिए खोला जाएगा। तो जी अशोक जी, प्राण मैं प्रतिष्ठा एक प्रश्न पूछना हाँ, चाहता हूं। दूसरा अशोक प्राण जयप्रकाश प्रतिष्ठा जी से एक प्रश्न शंकराचार्य जी पूछना बार-बार चाहता कह हूं। रहे हैं कि अधूरा मंदिर है, क्या जरूरत हो 2024, वो तो भाई धार्मिक मसला है ना, ईश्वर सबके हैं, तो 24 चुनाव के बाद जब पूर्ण हो जाता तो भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, अरे मंदिर भाई, को कोई रोक नहीं लेता। अरे भाई, दूसरी जब बात इतने- ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, भगवान राम ने प्राण प्रतिष्ठा हिंदू सनातन धर्म में, जरा बता देंगे अशोक सिन्हा सर, हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में जब भी कोई ऐसा कार्य होता है, अगर एक गृहस्थ कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से सपत्नीक होना पड़ता है। भाई भगवान ऐतिहासिक राम कार्य भी का सोने की सीता- ऐतिहासिक कार्य का सोने की कोई भी सीता ये की लेना मूर्ति चाहेगा बना के श्रेय ना। जजमान बनाया गया है, पत्नी के ही एक बैठेंगे। ऐसा आदमी जो पत्नी का जजमान परित्याग कर मोदी दिया, वो जी को किस नहीं हैसियत बनाया से गया प्राण प्रतिष्ठा है। करेगा? जजमान जो बने हुए नहीं, हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। बाकायदे अरे आरोप क्या? आप देखें ना, ये भगवान देखिए, राम देखिए, सीता बहुत जी सी की बातें मूर्ति अनर्गल लगा होती करते हैं। हैं। जैसे एक हाँ। चर्चा किया जयप्रकाश जी ने संभोग पर, बताइए किस रामायण में कहा लिखा है वाल्मीकि संभोग में है पर? सरकार। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ वाल्मीकि एक मैकाले थे। अब सुन लीजिए, एक बढ़िया ज्ञान वाल्मीकि को मैकाले बताया संघ के जरा प्रचारक सुनिए। अशोक सिन्हा सुन लीजिए, साहब। आपके बीच में बोलते जयप्रकाश जी हैं, जरा आप सुन काहे लीजिए। बोलते हाँ, हैं? अशोक जी हम को कह बोलने रहे दीजिए। हैं हाँ। कि जिस सर, प्रकार से आर्य बाहर से फिर आए, इसके बाद बोल यह दीजिएगा थ्योरी अपनी बात। खड़ी हाँ। की गई, वैसे ही शंभुक बध की भी थ्योरी खड़ी की गई। राम कभी भी आप देखिए कि गिद्ध महाराज का उन्होंने अपने पिता के स्थान पर श्राद्ध किया, सबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने निषाद को गले लगाया। क्या संदेश है इसका भाई? क्या इसका संदेश है? राम मंदिर बना तो प्रथम ईंट रखी गई, चौपाल जी ने रखा जो दलित समुदाय से आते हैं, वो क्यों रखा गया? वो आज भी ट्रस्ट में है, वो आज भी ट्रस्ट में चौपाल जी हैं। तो देखिए, यह थ्योरी खड़ी करके देश को बांटने का अब नहीं चलेगा। अरे यह बहुत 8 पुराना प्रकार थ्योरी, के विवाह यह की बहुत कामना पुरानी करें, थ्योरी हो लड़की गई का है। अपहरण, यह ये मुद्दे अंग्रेज खड़ा सिखाए करके थे, 10 प्रकार के पुत्र अंग्रेज जयप्रकाश जी सिखाए सुन तो थे, ले। सती प्रथा अंग्रेज लाए थे, बाल विवाह बहु विवाह अंग्रेज लाए सुन थे। लीजिए। अरे ये अपने को झांकिए, मुद्दे खड़ा करके आपके इसी देश कारण को से आज तोड़ने हिंदुओं की का ये दशा प्रयास है। और देखिए, आगे भी मत करिए। मंदिरों के दरवाजे देश को- आपने रोके, देश जुड़ रहा है अस्पृश्यता भाई। आपने देश रोकी। एक हो रहा, देश जाना कौन चाहता सा है। देश किसके लिए और थे? सभी जाएंगे कहाँ राम मंदिर अखिलेश जी की पर। कुर्सी आप पे जाओ। गंगा जल आप डालिए। नहीं, आराम से, आराम से, मटकी में एक-एक अगर करके। बच्चा छू ले तो आपके सरस्वती शिशु मंदिर के ठाकुर छैल सिंह ने पीट पीट करके हत्या कर दी। नहीं, देखिए, तो ये सब भाषण हमें मत दीजिए। सारी अफवाहें अस्पृश्यता फैलाने को का आप काम लोगों ने होता है। शास्त्रीय आधार कहीं दिया। कोई इसमें हमें किसके लिए लगता दिया? है, हमें लगता है कि हम कोई प्रूफ अपने डिबेट से डिरेल्ड हो रहे हैं। अब ये बात मत सियासत नहीं करिए, होनी जो चाहिए। मेरा ये कहना है कि उसको भव्य कुरेदिए मत, आयोजन जो है। छिपा जयप्रकाश जी, रहती। जयप्रकाश जी, मेरा ये कहना है कि भव्य आयोजन है। केंद्र में चाहे जिसकी सरकार होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, उसका पालन करना उसका धर्म होता है। अगर आपकी भी सरकार होती तो आप भी संभवतः अरे यही भैया, कर रहे होते। मैं कह रहा हूं, तो इसको भारतीय इसको इवेंट जनता और इसमें नहीं पार्टी जोड़ने में की ना, जरूरत है। जी, स्वर्गीय भारतीय जनता मुलायम पार्टी- सिंह यादव के दौर में भी हुआ था, आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, तब भी आयोजन हुआ ना, तो किसी को दिक्कत हुई। लेकिन सारा का सारा मसला तो पॉलिटिकल इवेंट में है। नहीं, पॉलिटिकल इवेंट नहीं है ये। मैं और बता क्या दूं कर आपसे, रहे हैं आप? भारतीय अरे अभी जनता- इवेंट सुन बाकी लीजिए, सुन है। लीजिए। बताइए, भारतीय- विष्णु भगवान के मूर्ति के आगे प्रधान जी, खड़े जयप्रकाश हो जी, जाते हैं, जयप्रकाश फोटो जयप्रकाश जी, सेशन जरा होता अशोक है। जी को सुन लीजिए, अशोक विष्णु जी के को अवतार एक के एक रूप में करके। आ एक जाते हैं। बात बताइए। भगवान राम को ऐसे
भगवान राम जयप्रकाश हमारे बच्चे हैं तो हम उनको जयप्रकाश कंधे जी, पे उठाएंगे। जयप्रकाश जी, उंगली थोड़ा पकड़ धैर्य के मोदी रखिए। लेके चलते हैं हेडमास्टर की तरह धैर्य एडमिशन रखिए करवाने। जयप्रकाश जी, मजाक बना लिया आप जयप्रकाश जी लोगों ने। धैर्य रखिए जयप्रकाश जी, देखिए ऐसे एक बात है, डिबेट खराब हो भारतीय जनता जाएगा। पार्टी का हक बनता एक एक है। करके सुन लीजिए, पहले अकेले जवाब वो दीजिए। एक राजनीतिक पार्टी है जिसने पालमपुर अधिवेशन में अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनवाएंगे प्रण करके लिखा, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। आपकी हिम्मत नहीं थी लिखने नहीं, की, सुनिए। आपकी हिम्मत नहीं थी लिखने की। आपने अरे एक बार एजेंडे से हटा के सरकार चलाया। ताला खुलवा के NDA नई राजनीति कि की राम आप मंदिर लोगों नहीं ने। बनवाएंगे, पहले नहीं, सत्ता सुन चलाएंगे लीजिए, अटल सुन जी। लीजिए। हाँ, उसका- याद करिए, याद करिए। उसका हक ठीक है, ठीक बनता है। है कि वह राम मंदिर वामपंथियों का उसके समर्थन मैनिफेस्टो लेने में के है भाई। लिए यही आपके नीतीश मैनिफेस्टो कुमार में का नहीं रहा। समर्थन लेने के लिए। हाँ, ठीक है, आपने ठीक है। कहा कि जरा बकायदा शिशिर जी को जोड़ लें, कि शिशिर जी NDA को में जोड़ राम लें। मंदिर हटाओ, पहले अटल जी को प्रधानमंत्री जयप्रकाश जी ठीक है, वो सियासत खूब हुआ है राम बड़ा मंदिर आस्था पर, है हमको भी राम में। पता है। जरा हम चलें शिशिर जी के पास। शिशिर जी, आपको निमंत्रण नहीं है, फिर भी राम में पूरी आस्था है आपकी। ये जो कांग्रेस देखिए- की ओर से जो ठुकराया गया निमंत्रण है, आप इसको किस नजरिए से देखेंगे, और ये जो अभी यहाँ पर बयानों का दौर लगातार जारी है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बताए, दलितों का सम्मान समाजवादियों ने जब किया, स्टेट गेस्ट हाउस कांड करके बहन जी को बंधक बना लिया, हत्या हो जाती अगर प्रबंधक अरे भाई, द्विवेदी जैसे समाजवादी नेता ना प्रवक्ता आ आज जाते। नहीं आएंगे 13 तारीख तक डिबेट में। समाजवादियों के चक्कर में ठीक है, काहे पड़े? अब सुनिए, अब इसके आगे सुनिए। देखिए, हम लोग राम भक्त हैं, मोदी जी के भक्त बाद में हैं, हम राम जी के भक्त हैं, और राम जी के कार्यक्रम में हमारी पूरी आस्था है। हम जो भी करेगी सरकार, कोई सरकार हो, चाहे समाजवादी करेंगे, चाहे बसपा कांग्रेस, कोई भी करेगी, हम उनके साथ हैं। हमारे प्रभु राम से भारत है, भारत से राम नहीं। एक डिबेट पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ये बोला, राम भारत से राम है, और हम कहते हैं राम से भारत नहीं। तो राम जी पूरा यहाँ तो आराध राम को पूरे लाने विश्व के वाले कल्याण की पैदा भावना शिशिर का भाई, करते हैं। जो राम को लाए हैं, शिशिर आप जी, इसको आपको क्लियर कर बताएं, दीजिए। वक्त की अब कमी सुनिए। है, संक्षेप में। हाँ, और ये गीत गलत है कि राम को ये लाए, राम को हमारे आराध्य हजारों वर्षों से राम को ये नहीं लाए हैं। दूसरी चीज, मुस्लिम पक्षकारों को इन्होंने काट दिया, अंसारी बंधु जिनसे हम लड़े वर्षों, उनको बुलाया और हिंदू पक्षकारों को किनारे किया। ये गलत तरीका है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, हम आप तो मुस्लिम पक्षकार के पीछे पड़े हुए हैं शामिल नहीं लगातार। हो हाँ। सकते, ये भी हम समझते हैं। जयप्रकाश जी, वक्त बहुत कम है, आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे, राम भगवान के रूप में या राजा राम के रूप में? फिर आपको स्वीकार्य हैं या अस्वीकार्य हैं? देखिए, भगवान राम का तो ब्रह्म बहुत के स्तर पे संक्षेप भी में। विवेचन हुआ है, तो ये है कि राजा राम से भी ऊपर है। और इसलिए गांधी के राम, कबीर के भी राम है, तुलसी के भी राम है, सबके राम है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो पॉलिटिकल इवेंट मोदी जी के राम द्वारा आयोजित हो रहा है, तो उसका निश्चित रूप से पॉलिटिकल प्रतिरोध कांग्रेस कर रही है, लेकिन स्पिरिचुअल स्तर पे हमें इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गांधी के राम की जो विरासत का दाखिल खारिज है, वो कांग्रेस को है, भाजपा को नहीं। जी, अशोक सिन्हा जी, आपसे आखिरी कमेंट। देखिए, राम हमारे जीवन, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक है, हमारा जीवन ही राममय है। परंतु एक बात बता दूं, रामचरितमानस और रामायण जनता पढ़ती है, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नावली में लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम से नहीं, जनता जवाब देगी। जी, सुभाषपा। मैं तो यही बोलूँगा संजय जी कि जितनी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए खुले दिल से, खुले मन से राम प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जाना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। जी, बीजेपी की ओर से भी पक्ष जानना चाहेंगे, संतोष जी। संतोष जी, आवाज लिए? कोई बात नहीं, तकनीकी कारणों से हमसे नहीं जुड़ पा रहे। रजनीकांत जी, आखिरी कमेंट। भगवान राम में सबकी आस्था है, और मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम बहुत ढंग से हो जाए और भारत की जनता को राम मंदिर मिल जाए और भारत का कल्याण हो, मेरी ये आस्था है। और बाकी जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, ये भी लिखा गया है। और ये ऐसे लोगों की आपका भी आखिरी जो कर कमेंट रहे हैं चाहेंगे? वो भगवान आज जो चर्चा हुई उसमें देखिए, आखिरी कमेंट। सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है।
हम लोग देख के बहुत खुश हैं जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक नगरियों का विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है। योगी जी का हिंदू महासभा आभार व्यक्त करती है, मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। कुछ गलतियां हम कार्यक्रम करेंगे तो हमसे भी होगी, कुछ उनसे भी गलतियां हुई है, अगर वो सुधार लेंगे तो बेहतर होगा और नहीं सुधारेंगे तो बाकी ईश्वर मर्जी। जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि हम कुछ निष्कर्ष आप तक पहुंचाने में सफल हुए होंगे कि भगवान राम हैं या राजा राम हैं, किस रूप में उनसे हमारी आस्था, हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है और इसके साथ जो सियासत चल रही है उसका क्या परिणाम होगा। अलग अलग सियासी दलों, नुमाइंदों से हमने चर्चा की। आज के डिबेट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और बड़े मुद्दों के साथ आपसे। तब तक आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद।